खान साहब ने कुछ हिदायत दी हैं, वो मुनासिब समझेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। एहतजाज के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौकफ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोड जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके, जिस पे खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे बेचना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूँ, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नीचे करें। आज अडियाला जेल में ट्रायल के दौरान खान साहब से तफसीली बातचीत हुई। खान साहब को मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं, और लफ्ज़ लूला लंगड़ा एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया। हमारे तमाम लीडरशिप उस वक़्त मौजूद थी और मैंने कहा कि एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने तई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान ने तने तनहा ये मोरके सर किए, कोशिशें की, 70-80 हज़ार लोगों को डी चौक लाया, पिंडी, सवाबी, संगजानी और दीगर मकामात पे जलसे जलूस किए। लेकिन जो एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी होती है, और सबसे बढ़ के कि क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना ज़रूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों को कायल करें कि आपके निकलना क्या मानी रखता है और पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू शुनीद के बाद खान साहब ने कुछ हिदायत दी हैं जो मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो मुनासिब समझेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। एहतजाज के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं। दूसरी भी बात, खान साहब ने आज मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौकफ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोड जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके, जिस पे खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोड से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे बेचना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोड भी जाने को तैयार हूँ, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूँ। खान साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात, ILF के मामलात पर भी गुफ्तगू शुनीद की। जितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए, मार खाई, उनको खिराज तहसीन पेश किया और हिदायत दी कि इनके केसेस में भरपूर दिलचस्पी ली जाए। साथ में खान साहब को ये भी बताया गया कि ये जितने लोग हैं गिरफ्तार शुदगान, इनकी जमानतों के और इनके बूदोबाश के अखराजात जो हैं वो अली अमीन खान बर्दाश्त कर रहे हैं। ओवरऑल जो है आज की मीटिंग जो है वो हौसला अफजा थी। खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर कह रहे थे कि एक नए एहतजाज या धरने की तैयारी करो। अब अनकरीब ही इसका फैसला पार्टी जो कमेटी एहतजाज कमेटी बनेगी वो इस हवाले से फैसले करेगी। बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर है उसमें, चूंकि मैं किसी और कमेटी में तो हूं ही नहीं, ना मुझे पार्टी के मामलात का कोई इल्म रहता है, और आज खान साहब ने कहा भी तो मैंने कहा मैं चूंकि बहुत सारे कमेटीज में किसी भी कमेटी में नहीं हूं, तो मैं एहतजाज कमेटी का हिस्सा हूँगा, और हम चंद टीयर की लीडरशिप होगी, यानी पहले कौन निकालेगा, एक गिरफ्तार होता है तो दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। हम बड़ी स्ट्रेटजी से जो वर्कर गिरफ्तार होंगे उनको फोकल पर्सन बताएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। सर्दी भी आ रही है तो लिहाजा मौसम के हिसाब से जो है तैयारी करेंगे।
نہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اسد قیصر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، باقی میری ذاتی رائے علیحدہ ہے۔